नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास 6 के साइंस का है। 6 क्लास के बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप हमारे लिए कोई वीडियो नहीं बनाते या हमसे रिलेटेड कोई टॉपिक आप हमको समझाते नहीं, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें प्लांट्स के बारे में। चैप्टर 7 है आपका गेटिंग टू नो अबाउट द प्लांट्स। पौधों के बारे में आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। तो आइए एक छोटा सा मैंने पौधा बना रखा है, सरसों का पौधा। इसके एक बेसिक डिटेल को देखते हैं, इसके पास कौन कौन से अंग हैं। आप देख पा रहे होंगे पौधे का कुछ हिस्सा जो जमीन के अंदर है और पौधे का कुछ हिस्सा जो है वो जमीन से ऊपर है। ज्यादातर हिस्सा जो जमीन से ऊपर है वही हमें दिखाई देता है, जमीन के अंदर के हिस्से हम देख नहीं पाते। तो जब मिट्टी की खुदाई करेंगे तो अंदर के हिस्से भी बाहर दिखाई देंगे भाई। तो मिट्टी के अंदर या जमीन के अंदर जो पौधे का हिस्सा दिखाई देता है, या आप हर बार ये नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो जमीन के अंदर का हिस्सा है पौधे का, वो क्या है? पौधे का रूट है, रूट। उसके बाद एक सीधा स्लेंडर सा स्ट्रक्चर है, वो क्या है? उसका स्टेम है, स्टेम। ठीक है। स्टेम के बाद इससे निकली हुई छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, अलग अलग डालियां हैं जिसको ब्रांच कहते हैं। इन ब्रांचेस से निकली हुई ये पत्तियां हैं, पत्तियां, लीव्स। और लीव्स के बाद ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे बीज दिखाई दे रहे हैं, सीड्स दिखाई दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फ्रूट। और एक सुंदर सा स्ट्रक्चर जो पौधे का बड़ा ही आकर्षक हिस्सा है, पौधे का फूल जो काफी रंगीन सा होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लावर। द प्लांट कंसिस्ट ऑफ 6 to 7 main characters. These are flowers, fruit, stem, leaf, etc. So they are having their peculiar functions as well. उनके अलग अलग काम भी हैं। आइए सबको एक एक करके समझते हैं। पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है पौधे की जड़। पौधे की जड़ का क्या काम है भाई? क्योंकि ये जमीन के अंदर है, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, तो मिट्टी में क्या प्रेजेंट है? मिट्टी के एकदम बॉटम सरफेस पर या डिसॉल्व मात्रा में वाटर प्रेजेंट है। तो जमीन से ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के मिनरल्स आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो इन मिनरल्स को भी वो क्या करता है? रूट एब्जॉर्ब करता है। तो जड़ों का काम क्या है? जमीन से पानी या मिनरल को एब्जॉर्ब करना और पौधे के ऊपरी हिस्सों तक ट्रांसफर करना। हालांकि ये पहुंचा नहीं पाएगा, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करके यहाँ तक पहुंचा देगा। इसके आगे पहुंचाने वाला काम कौन करेगा भाई? स्टेम करेगा, स्टेम। तो रूट का मुख्य काम एब्जॉर्प्शन का है, जो जरूरी चीजें हैं, खाद्य पदार्थ, उनको एब्जॉर्ब करेगा और पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ ये जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी में पौधे को जकड़े रहती हैं, क्योंकि पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर के पेड़ बन सकता है। तो बहुत भारी संरचना होगी, तो ऊपर बहुत भारी संरचना, अंदर हल्की संरचना, तो पता चलेगा कि पौधा गिर गया। तो अंदर भी उतनी ही मजबूती से इस जड़ को फैलना होगा, जितना ये बाहर बड़ा हो रहा है अंदर भी उतनी दूर तक फैलेगा, ताकि इस मिट्टी के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो पाए। जितना ज्यादा वो अपने आप को अंदर घुसेड़ पाएगा, उतना ही बेहतर तरीके से वो मिट्टी को पकड़ पाएगा। और जितनी अच्छी मिट्टी के प्रति पकड़ होगी, पौधा उतनी ही मजबूती के साथ क्या होगा? खड़ा होगा। ये हो गया आपका जड़ का मुख्य कार्य। पहला, पौधे को मिट्टी के अंदर जकड़ करके रखना, और दूसरा, मिनरल और वाटर को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। तीसरा भी एक फायदा है इसका, जितना ज्यादा जड़ें होती हैं उतना ही मिट्टी का कटाव कम होता है। अगर बरसात हो रही हो तो जनरली संभावना ये होती है कि मिट्टी आए और मिट्टी बरसात का पानी आए और मिट्टी को काट काट के ले जाए। लेकिन क्योंकि कई सारे पौधे की जड़ें जब रहती है तो मिट्टी को जकड़े रहती हैं, तो चाहे कितनी भी बरसात हो मिट्टी कट कट करके बहती नहीं। तो जड़ें बहुत फायदेमंद है। कई सारे ऐसे पौधे जिनकी हम जड़ खाते हैं, जैसे आप ले लीजिए मूली, मूली की जड़ खाते हैं। गाजर, गाजर का भी आप क्या करते हैं? जड़ खाते हैं, है ना। शलजम, शलजम का भी आप क्या करते हैं? जड़ खाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पौधे जिनकी हम जड़ों को खाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टेम पर। स्टेम जनरली पौधे का वो हिस्सा जिससे ब्रांचेस लगी होती हैं, पर इनका काम क्या है भाई? इन ब्रांचेस, इनका मुख्य काम है पौधे को सीधा खड़ा रखना। साथ ही साथ जो भी पानी या मिनरल एब्जॉर्ब होकर के आया है उसको पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाना है, यहाँ तक टॉप मोस्ट पोर्शन तक पहुंचाना है।
क्योंकि इसी में प्रेजेंट होते हैं दो पाइप लाइनें जिनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम पानी और भोजन के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होंगे, सहयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो स्टेम का ये काम हो गया। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका स्टेम हम खाते हैं, जैसे आलू का पोटैटो का हम स्टेम खाते हैं। हालांकि जब ये ऐसा लगता होगा आपको कई बार कि आलू की आप जड़ खाते हैं क्योंकि ये जमीन के अंदर से निकलता है, लेकिन नहीं। और आप कभी आलू अगर देखे हो तो आलू के साथ कभी कभी ऐसे जुड़ी हुई ऐसे ऐसे जड़ें भी होती हैं, तो वो पौधे की जड़ है, ये उसका क्या है, स्टेम है, जिसको हम खाते हैं। स्टेम की पहचान होती है कि उसमें गांठें होती हैं। देखिए ये इस तरह की गांठें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो स्टेम है। जहां से नई ब्रांच निकल सके वो पौधे की क्या है, स्टेम। अच्छा, आलू हो गया। अदरक आप खाते होंगे, अदरक। हल्दी आप खाते होंगे, हल्दी। टर्मरिक, जिंजर, पोटैटो, ये सब क्या है, इनका आप स्टेम खाते हैं। तो स्टेम से बहुत सारे लाभ हैं और मनुष्यों को भी इससे लाभ मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लीफ पर। पौधे की जो लीफ है इसका क्या कार्य है। लीफ जनरली हरे रंग का होता है। भाई उसके अंदर पिगमेंट्स अगर अलग अलग हुए तो उसका कलर कभी कभी चेंज भी हो सकता है, लेकिन पौधे का मुख्य भाग जो है वो पौधे की पत्तियां हैं। क्यों? क्योंकि यही वो हिस्सा है जहाँ पौधा क्या करता है, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसी जगह पर पौधा अपना भोजन बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या करता है पौधा, फोटोसिंथेसिस करता है। सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है भाई सर? फोटो मतलब होता है लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में, सन की जो लाइट है इसकी प्रेजेंस में पौधे की जो पत्तियां हैं वो अपना भोजन बना रही हैं, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब भाई हर एक जानवर को भोजन चाहिए, हमको आपको भोजन पौधों से प्राप्त होता है और पौधों को जो भोजन प्राप्त होता है वो सन की लाइट चाहिए, जमीन से थोड़ा पानी चाहिए और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों चीजें अगर मिल जाए तो क्लोरोफिल इसके पास पहले से ही प्रेजेंट है कि पौधा अपना भोजन बना पाता है। कहाँ बनाता है जनरली? अपने हरे हिस्सों में जहाँ क्लोरोफिल की प्रेजेंस है। तो स्टेम में भी अगर हरा हिस्सा है तो वहां से वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन मेन पौधे का अंग है पौधे की पत्तियां, जहाँ से पौधा अपना भोजन बनाता है। साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। इन होल्स को कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू पौधे क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, या ऑक्सीजन अंदर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये तो हो गए पत्तियों का काम। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, अब आते हैं इसके फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर पौधे का सबसे आकर्षक हिस्सा है। पौधे का सबसे आकर्षक हिस्सा, इसका काम क्या है, जो एंट्स हैं, जो आपके फ्लाइज हैं, जो आपकी मधुमक्खियां, हनी बी, इस तरह की छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ताकि वो इन फूलों पर आए और यहाँ से मेल गैमीट को ले जाकर के फीमेल गैमीट के पास ट्रांसफर करें, या एक पौधे से दूसरे पौधे पर ले जाकर के गैमीट ट्रांसफर का काम करते हैं वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या कीट फतिंगे होते हैं। तो फूल पौधे का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये फूल कभी कभी जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसके पेटल्स खत्म हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ये किसका निर्माण करता है, फ्रूट का निर्माण करता है। आपसे पूछा जाएगा पौधे में फल कौन बनाता है, तो फूल से ही बाद में फल बनते हैं। आप जिस भी पौधे में फल देखे होंगे वो फल तभी बने होंगे जब वो कभी उसके अंदर फूल निकला होगा। आम के पेड़ में भी आपने देखा होगा छोटे छोटे फूल निकलते हैं, फूल बनेगा तभी फल बनेगा, ये निश्चित होता है। तो ये हो गया आपका फ्लावर का काम कि सर ये फ्लावर बाद में चल के फ्रूट्स बनाएंगे, और साथ ही साथ ये आपको एक अलग सी खुशबू देते हैं, अलग सी सुगंध देते हैं। इनके पेटल्स से बहुत सारे नेचुरल कलर्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ ये पौधे का जो रस है उससे हनी बनाता है, वो हनी बी जो होता है ना। उसके अलावा इसके जो लिक्विड्स इसके अंदर प्रेजेंट है या जो कलर्स प्रेजेंट है उससे नेचुरल कलर बन रहा है। और भी बहुत सारे फायदे, इसके पास जो खुशबू देने वाली चीजें हैं उससे परफ्यूम बनाया जा रहा है, अल्कोहल में मिक्स करके उसको परफ्यूम डिजाइन किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें फ्लावर का सिग्निफिकेंस। कई सारे ऐसे फूल हैं जिसको हम खाते भी हैं, जैसे ब्रोकली का फूल आपने देखा होगा, गोभी का फूल देखा होगा आपने, ये फूल हम खाते भी हैं। केले का फूल भी खाया जाता है। आगे देखते हैं हम फ्रूट के बारे में आते हैं। व्हाट आर फ्रूट्स?
तो फल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाते हैं। जैसे आपने एक फ्रूट देखा होगा, बहुत पॉपुलर सा फ्रूट, मैंगो का फ्रूट। इसके अंदर क्या होता है? सीड होता है। तो मैंगो का ये फ्रूट हो गया, तो क्या करता है? सीड अपने पास रखे होता है। और इस तरह के बहुत सारे फ्रूट, जैसे ये सरसों का पौधा है, तो सरसों के पौधे ये हो गए, इसके अंदर खूब सारे बीज। अब ये आपका पौधे का फल हो गया। बहुत सारे पौधों के हम फल खाते हैं, जैसे भिंडी की सब्जी हो गई, उसमें हम फल खा रहे हैं। आम के केस में फल खा रहे हैं, अनार के केस में फल खा रहे हैं। फल तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं। कई सारे ऐसे पौधे जिनका हम बीज भी खाते हैं, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, इन सबका हम बीज खाते हैं। तो ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी किसी भी पौधे के बारे में। अब सवाल उठता है कि पौधे कितने प्रकार के हैं? पौधे हमारे 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। हर्ब्स, ये लिखा है मैंने, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। हर्ब्स क्या है? जो बहुत ही छोटे छोटे पौधे हैं उन्हें हम कहते हैं हर्ब्स। जैसे कि छोटी छोटी घासें हो गई, या कुछ ऐसा पौधा जिसका स्टेम बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया, जैसे सरसों का ये पौधा, गेहूं का पौधा, धान का पौधा, ये सब क्या है? हर्ब्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। श्रब्स क्या होते हैं? ये थोड़े उससे बड़े होते हैं। जैसे गुलाब का पौधा आपने देखा होगा, थोड़ी झाड़ियां होती हैं। ये गुलाब का पौधा हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया। इस तरह की जो झाड़ियों जैसे होंगे, बहुत लंबे तो नहीं होंगे, ना ही बहुत छोटे होंगे। ये झाड़ियों जितने होंगे, तो ये हो गए आपके क्या? श्रब्स। और जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ होते हैं उन्हें कहते हैं ट्री। तो पौधे अपने हाइट और साइज के हिसाब से हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में बटे हुए हैं। इनके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।